Hello Earth class, welcome to my YouTube channel Gurugiri English Classes. Today we are reading a chapter from our NCERT English book. This is chapter number 5. The name of the chapter is The Summit Within. अंदर का शिखर, अंदर की चोटी. तो इसमें HPS आलूवालिया एवरेस्ट की चोटी की तुलना हमारे अंदर जो हमारी अचीवमेंट का जो समिट है उसके साथ करते हैं. लेट अस रीड द चैप्टर. Major HPS Ahluwalia was a member of the first successful Indian expedition to Mount Everest in 65. मेजर HPS आहलूवालिया 1965 में माउंट एवरेस्ट के भारतीय सफल अभियान के एक सदस्य थे और ये पहला ऐसा मिशन था. हाउ डिड ही फील व्हेन ही स्टूड ऑन द हाईएस्ट पॉइंट इन द वर्ल्ड. उनको कैसा महसूस हुआ जब वो संसार के सबसे ऊंचे स्थान पर खड़े थे. लेट अस हियर हिज स्टोरी इन हिज वर्ड्स. चलो हम उनकी कहानी उनके शब्दों में, क्लाइंबिंग द सुमिट, उस शिखर को चढ़ने की कहानी उनके शब्दों में सुनते हैं. एंड देन द मोर डिफ़िकल्ट टास्क ऑफ क्लाइंबिंग द सुमिट विद इन. और उससे भी ज़्यादा मुश्किल काम जो है वो अपने अंदर के शिखर को चढ़ने का है. तो इस कहानी को हम उनके ही शब्दों में उनसे ही सुनेंगे. ऑफ ऑल द इमोशंस विच सर्ज थ्रू मी. उन सारी भावनाओं में से जो मेरे अंदर उठी. सर्ज मीन्स उफान लेना, उठना. एज आई स्टूड ऑन द सुमिट ऑफ एवरेस्ट. जब मैं एवरेस्ट की चोटी पर, एवरेस्ट के शिखर पर खड़ा था तो जो भावनाएं मेरे अंदर आई. लुकिंग ओवर माइल्स ऑफ पेनोरेमा बिलो अस. जब हम हमारे नीचे जो मीलों तक जो दृश्य फैला हुआ था, जब हम उसको देख रहे थे. द डोमिनेंट वन आई थिंक वॉज ह्यूमिलिटी. तो जो सबसे मुख्य जो भावना थी वो भावना थी विनम्रता की भावना. द फिजिकल इन मी सीम टू से. मेरा शरीर ऐसा लगता था कि जैसे शरीर कह रहा हो, थैंक गॉड इट्स ऑल ओवर. भगवान का बहुत बहुत धन्यवाद कि ये सब कुछ ख़त्म हो गया, चढ़ाई सारी ख़त्म हो गई. हाउ एवर इंस्टेड ऑफ बीइंग जुबिलेंट. हालांकि जुबिलेंट होता है खुश. इंस्टेड ऑफ के बजाय, के बदले, तो खुश होने के बदले देयर वॉज अ टिंज ऑफ सैडनेस. मेरे अंदर उदासी का पुट था. टिंज मीन्स भाव था. मेरे अंदर उदासी का भाव था. हालांकि उनको खुश होना चाहिए था मगर फिर भी वो उदास थे एवरेस्ट के शिखर पर चढ़ने के बाद भी. वॉज इट बिकॉज आई हैड ऑलरेडी डन द अल्टीमेट इन क्लाइंबिंग. क्या ये उदासी इसलिए थी कि मैंने पहले ही जो चढ़ाई चढ़ने का जो अंतिम पड़ाव है कि मैंने उसको पार कर लिया था. क्या ये इसलिए उदासी थी. एंड देयर वुड बी नथिंग हायर टू क्लाइंब. और वहाँ पर संसार में अब इससे ऊंचा स्थान कोई भी चढ़ने के लिए नहीं था. एंड ऑल रोड्स हेयर आफ्टर वुड लीड डाउन. और सारी सड़कें यहाँ से नीचे की तरफ जाती थी. क्या इसलिए मेरे अंदर उदासी थी. बाई क्लाइंबिंग द सुमिट ऑफ एवरेस्ट यू आर ओवरवेल्म्ड बाई अ डीप सेंस ऑफ जॉय एंड थैंकफुलनेस. एवरेस्ट के शिखर को चढ़ने के बाद, चढ़ करके आप एक डीप सेंस ऑफ जॉय, आप आनंद की एक गहरी भावना और थैंकफुलनेस, और आप कृतज्ञता की भावना से भर जाते हो. ओवरवेल्म्ड, आप ऐसी भावना से भावुक हो जाते हो. आपके अंदर ये भाव आता है, खुशी का भाव आता है और कृतज्ञता का भाव आता है जब आप एवरेस्ट जैसे शिखर को चढ़ते हैं. इट इज़ अ जॉय विच लास्ट अ लाइफ टाइम. ये एक ऐसा आनंद होता है जो कि लास्ट का मतलब यहाँ पर चलना, जो कि जीवन भर चलता रहता है. द एक्सपीरियंस चेंजेस यू कम्प्लीटली. और ये अनुभव, शिखर को चढ़ने का अनुभव आपको पूरी तरह से बदल देता है. द मैन हु हैज़ बीन टू द माउंटेन्स. वो आदमी जो कि शिखर पर जाता है, चोटी पर जाता है या पहाड़ों पर चढ़ता है, इज़ नेवर द सेम अगेन. वो दोबारा वैसा ही नहीं रह जाता है, मतलब वो पूरी तरह से बदल जाता है. एज आई लुक बैक एट लाइफ आफ्टर क्लाइंबिंग एवरेस्ट आई कैन नॉट हेल्प रिमार्किंग अबाउट द अदर सुमिट. जैसे ही मैं अपने जीवन को आफ्टर क्लाइंबिंग एवरेस्ट,
एवरेस्ट की चढ़ाई को चढ़ने के बाद जब मैं वापस अपने जीवन को देखता हूँ, आई कैन नॉट हेल्प रिमार्किंग, तो मैं ये कहे बगैर, रिमार्क मीन्स बोलना, उल्लेख करना, तो मैं ये कहे बगैर नहीं रह सकता, अबाउट द अदर सुमिट, एक दूसरी चोटी, दूसरे शिखर के बारे में कहने के बिना मैं नहीं रह सकता। मतलब एक और शिखर की वो बात करते हैं, द सुमिट ऑफ द माइंड, और वो दूसरा जो शिखर है वो दिमाग का, हमारे मन का शिखर है, नो लेस फॉर्मिडेबल एंड नो ईजियर टू क्लाइंब, जो कि इससे माउंट एवरेस्ट से वो भी भयानक नहीं है। फॉर्मिडेबल मीन डरावना, उससे कम डरावना हमारे अंदर का शिखर भी, हमारे मन का शिखर भी नहीं होता है। नो ईजियर टू क्लाइंब, और वो एवरेस्ट से कम आसान चढ़ने के लिए नहीं है। इवन व्हेन गेटिंग डाउन फ्रॉम द सुमिट, जब हम जो है शिखर से नीचे की ओर आते हैं, नीचे उतरते हैं, वंस द फिजिकल एग्जॉशन हैड गॉन, और एक बार जब हमारे शरीर की थकान दूर हो जाती है, आई बिगेन आस्किंग, जब मेरे शरीर की थकान दूर हो गई, आई बिगेन आस्किंग माई सेल्फ, तो मैंने अपने आप से पूछना शुरू कर दिया, द क्वेश्चन, ये प्रश्न पूछना शुरू कर दिया, वाई आई हैड क्लाइंब्ड एवरेस्ट, कि मैंने एवरेस्ट को क्यों चढ़ा। वाई डिड द एक्ट ऑफ रीचिंग द सुमिट हैव सच अ होल्ड ऑन माई इमेजिनेशन, क्यों शिखर पर पहुंचने का जो कार्य है उसका मेरी कल्पना पर इतना ज़्यादा प्रभाव क्यों है, इतनी ज़्यादा पकड़ क्यों है, क्यों मेरी कल्पना में ये जो कार्य है शिखर को चढ़ने का, वो मेरी कल्पना में अभी भी क्यों चिपटा हुआ है। इट वॉज ऑलरेडी अ थिंग ऑफ द पास्ट, ये पहले ही बीती हुई बात हो गई है, मतलब उनने एवरेस्ट को चढ़ लिया है, अब वो भूतकाल की बात हो गई है। समथिंग डन यस्टरडे, ये कोई ऐसी चीज़ हो गई है, कोई ऐसी बात हो गई है जो कि मैंने पिछले कल कर दी थी। विद एवरी पासिंग डे, और हर एक गुजरते हुए दिन के साथ, इट वुड बिकम मोर रिमोट, ये और भी ज़्यादा दूर होती जाएगी। एंड देन व्हाट वुड रिमेन, और तब उसके बाद क्या बचा हुआ रह जाएगा। वुड माई मेमोरीज फेड स्लोली अवे, क्या मेरी यादें धीरे धीरे फेड अवे, धुंधली होती जाएंगी। All these thoughts led me to question myself as to why people climb mountains. ये सारे विचार मेरे अंदर एक ऐसा प्रश्न पैदा करते हैं कि जैसे कि क्यों लोग पहाड़ों को चढ़ते हैं। Why people climb mountains, लोग पहाड़ों को क्यों चढ़ते हैं। इन विचारों से मुझे अपने आप से ये प्रश्न पूछने के लिए मैं विवश हो जाता हूँ। इट इज़ नॉट ईजी टू आंसर द क्वेश्चन, इस प्रश्न का उत्तर देना आसान काम नहीं है, ये आसान बात नहीं है। इस प्रश्न का उत्तर कि लोग पहाड़ों को क्यों चढ़ते हैं। द सिंपलेस्ट आंसर वुड बी, इस प्रश्न का जो सबसे साधारण सा जवाब होगा, एज अदर हैव सेड, जैसा कि दूसरे लोगों ने भी कहा है, बिकॉज इट इज़ देयर, क्योंकि एवरेस्ट वहाँ पर है। इट प्रेजेंट्स ग्रेट डिफिकल्टीज, एवरेस्ट जो है, पहाड़ जो है, बड़ी मुश्किलें प्रस्तुत करते हैं पहाड़। मैन टेक्स डिलाइट इन ओवरकमिंग ऑब्स्टेकल्स, आदमी बाधाओं को काबू करने में, बाधाओं को जीतने में आनंद महसूस करता है, उसको आनंद आता है जब वो बाधाओं को जीतता है। The obstacles in climbing a mountain are physical, और पहाड़ को चढ़ने की जो बाधाएं होती हैं वो शारीरिक बाधाएं होती हैं। A climb to a summit means endurance, persistence and willpower, किसी शिखर को चढ़ने का मतलब होता है सहनशीलता, परसिस्टेंस लगन और इच्छा शक्ति। विल पावर मीन्स इच्छा शक्ति, मतलब जब हम पहाड़ को या किसी शिखर को चढ़ते हैं तो हमें सहनशीलता की आवश्यकता होती है, लगन और इच्छा शक्ति की आवश्यकता होती है। द डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ दीज फिजिकल क्वालिटीज इज नो डाउट एक्सहिलरेटिंग,
और इन शारीरिक गुणों का प्रदर्शन जो है वो बेशक वो खुशी देने वाला होता है। जब हम इन गुणों को दिखाते हैं तो हमें खुशी महसूस होती है। एज इट वॉज फॉर मी ऑल्सो, जैसा कि मुझे भी ऐसा ही हुआ, ऐसा ही आनंद, ऐसी खुशी मुझे भी मिली। आई हैव अ मोर पर्सनल आंसर टू द क्वेश्चन, इस प्रश्न का मेरे पास एक ज़्यादा व्यक्तिगत उत्तर है। किस प्रश्न का? कि लोग पहाड़ों को क्यों चढ़ते हैं। फ्रॉम माई चाइल्डहुड आई हैव बीन अट्रैक्टेड बाई माउंटेन्स, बचपन से ही, चाइल्डहुड मीन्स बचपन, अपने बचपन से ही मैं पहाड़ों से आकर्षित होता था। आई हैड बीन मिजरेबल, मुझे बड़ा दुख होता था। लॉस्ट, और मैं गुमसुम रहता था। वैन अवे फ्रॉम माउंटेन्स, जब मैं पहाड़ों से दूर होता था। इन द प्लेन्स, जब मैं मैदानों में होता था पहाड़ों से दूर, तब मुझे बड़ा दुख और मैं अपने आप को बड़ा गुमसुम महसूस करता था। माउंटेन्स आर नेचर एट इट्स बेस्ट, पहाड़ों में प्रकृति अपने सबसे अच्छे रूप में होती है। कुदरत पूरे यौवन में पहाड़ों में होती है। देयर ब्यूटी एंड मेजेस्टी पोज अ ग्रेट चैलेंज, उनकी सुंदरता और उन पहाड़ों की शान जो है वो एक बड़ी चुनौती पेश करती है। एंड लाइक मैनी, और बहुत सारे दूसरे लोगों की तरह, आई बिलीव, मैं विश्वास करता हूँ, दैट कि माउंटेन्स आर अ मीन्स ऑफ कम्युनियन विद गॉड, पहाड़ ईश्वर के साथ, भगवान के साथ संचार करने का साधन होते हैं। मतलब इसीलिए जो ऋषि मुनि हैं वो पहाड़ों में साधना करते थे, भगवान का ध्यान करते थे, क्योंकि वहाँ से ईश्वर के साथ आसानी से संचार किया जा सकता है। वंस हैविंग ग्रांटेड दिस, एक बार जब आप इस बात को मान लो, द क्वेश्चन रिमेन्स, अगर आप इस बात को मान भी लो तो प्रश्न फिर भी रह जाता है। वाई एवरेस्ट, कि मैंने एवरेस्ट को ही क्यों चढ़ा, लोग एवरेस्ट को ही क्यों चढ़ते हैं। अगर हम ये मान भी लेते हैं कि पहाड़ों पर प्रकृति अपने पूरे यौवन पर होती है और वहाँ से भगवान के साथ संचार किया जा सकता है, फिर भी प्रश्न ये रह जाता है। बिकॉज इट इज़ द हाईएस्ट, लोग माउंट एवरेस्ट को इसलिए चढ़ते हैं क्योंकि वो सबसे ऊंचा है। द माइटीएस्ट, और सबसे शक्तिशाली है। एंड हैज़ डिफाइड मैनी प्रीवियस अटेम्प्ट्स, और माउंट एवरेस्ट ने बहुत सारे पहले जो कोशिशें की गई उनको नाकाम किया है। मतलब कई लोगों ने एवरेस्ट को चढ़ने की कोशिशें की मगर वो फेल हो गए, उसमें नाकामयाब हो गए। इट टेक्स द लास्ट ऑन्स ऑफ वंस एनर्जी, माउंट एवरेस्ट किसी व्यक्ति की पूरी ऊर्जा को निचोड़ लेता है। मतलब उसके अंदर अगर एक भी औंस ऊर्जा बची हुई है तो उसको भी माउंट एवरेस्ट निचोड़ लेता है। इट इज़ अ ब्रूटल स्ट्रगल विद रॉक एंड आइस, मतलब माउंट एवरेस्ट को चढ़ने का मतलब है कि आप चट्टानों और हिम के साथ, बर्फ के साथ आप पशु की तरह संघर्ष करते हैं। जैसे जानवर जो हैं संघर्ष करते हैं वैसा संघर्ष आपको करना पड़ता है। वंस टेकन अप, एक बार अगर आप माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई को हाथ में ले लेते हैं, आप उसको शुरू कर लेते हैं, इट कैन नॉट बी गिवन अप हाफ वे, तो आप इस चढ़ाई को बीच में नहीं छोड़ सकते। इवन व्हेन वंस लाइफ इज एट स्टेक, यहाँ तक कि जब किसी व्यक्ति का जीवन दांव पर भी लग जाता है तब भी आप इस चढ़ाई को आधे रास्ते नहीं छोड़ सकते हैं। द पैसेज बैक इज एज डिफिकल्ट एज द पैसेज ऑनवर्ड्स, वापसी का रास्ता भी उतना ही मुश्किल है जितना कि आगे जाने का रास्ता होता है। एंड देन, और तब, व्हेन द सुमिट इज क्लाइम्ड, जब आप शिखर को चढ़ लेते हो, देयर इज द एक्सहिलेरेशन, तब आनंद मिलता है। जब आप चढ़ाई को चढ़ लेते हैं माउंट एवरेस्ट की शिखर की तो आपको आनंद प्राप्त होता है। द जॉय ऑफ हैविंग डन समथिंग, आपको इस बात की खुशी होती है कि आपने कुछ किया है। द सेंस ऑफ अ बैटल फॉट एंड वन,
आपके अंदर ऐसा भाव आता है कि आपने किसी लड़ाई को लड़ा, फॉट, फाइट, फॉट, फॉट, किसी लड़ाई को आपने लड़ा एंड वन, और आपने उस लड़ाई को जीत भी लिया। देयर इज अ फीलिंग ऑफ विक्ट्री एंड ऑफ हैप्पीनेस, आपको जीत की और खुशी की भावना आपको प्राप्त होती है, आपके अंदर खुशी और जीत का भाव आता है। ग्लिम्सिंग अ पीक इन द डिस्टेंस, दूर किसी चोटी को एक झलक देखकर आई गेट ट्रांसपोर्टेड टू अनदर वर्ल्ड, मैं दूसरे संसार में, दूसरी दुनिया में पहुंच जाता था। जब कभी भी मैं दूर से, आईपीएस आलू वालिया कह रहे हैं कि जब कभी भी मैं दूर से किसी चोटी को देखता था तो मैं एक दूसरे अलग ही संसार में पहुंच जाता था। आई एक्सपीरियंस अ चेंज विद इन माई सेल्फ, मुझे अपने अंदर बदलाव का एहसास होता था, अनुभव होता था। विच कैन ओनली बी कॉल्ड मिस्टिकल, और वो अनुभव जिसको हम रहस्यमयी कह सकते हैं, उस अनुभव को मैं रहस्यमयी कह सकता हूँ। बाय इट्स ब्यूटी, एवरेस्ट की सुंदरता से, अलूपनेस, इसके एकाकीपन से, माइट, और इसकी शक्ति से, रगेडनेस, और इसके उबड़ खाबड़ उबड़ खाबड़ पहाड़ से, एंड द डिफिकल्टीज एनकाउंटर्ड ऑन द वे, और जो समस्याएं, जो मुश्किलें रास्ते में जिनका सामना होता है, जिन मुश्किलों का सामना होता है। द पीक ड्रॉज मी टू इट, तो चोटी मुझे अपनी ओर आकर्षित करती है। एज एवरेस्ट डिड, जैसे कि एवरेस्ट की चोटी ने मुझे अपनी ओर आकर्षित किया। इट इज़ अ चैलेंज, ये एक चुनौती है। दैट इज़ डिफ़िकल्ट टू रेजिस्ट, जिसका विरोध करना, जिसको काबू करना मुश्किल है। ये एक ऐसी चुनौती है जिसका हम विरोध नहीं कर सकते, विरोध करना मुश्किल हो जाता है। लुकिंग बैक आई फाइंड दैट आई हैव नॉट येट फुली एक्सप्लेन्ड वाई आई क्लाइम्ड एवरेस्ट, वापस पीछे देखकर मैं ये पाता हूँ कि मैंने अभी पूरी तरह से आपको नहीं बताया, आपको नहीं समझाया वाई आई क्लाइम्ड एवरेस्ट, कि मैंने एवरेस्ट को क्यों चढ़ा। इट इज़ लाइक आंसरिंग अ क्वेश्चन, ये किसी ऐसे प्रश्न का उत्तर देने जैसा है। वाई यू ब्रीद, जैसे कि आप सांस क्यों लेते हैं, जैसे हम इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकते कि हम सांस क्यों लेते हैं, उसी तरह से मैं इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकता कि मैंने माउंट एवरेस्ट को क्यों चढ़ा। वाई डू यू हेल्प योर नेबर, और इसका उत्तर देना वैसा ही है जैसे कि इस प्रश्न का उत्तर देना कि हम अपने पड़ोसी की सहायता क्यों करते हैं। नेबर मीन्स पड़ोसी। वाई डू यू वॉन्ट टू डू गुड एक्ट्स, आप अच्छे कार्य क्यों करना चाहते हो। देयर इज़ नो फाइनल आंसर पॉसिबल, इन बातों का कोई अंतिम उत्तर संभव नहीं है। एंड देन देयर इज़ द फैक्ट, और तब भी सच्चाई ये है, दैट एवरेस्ट इज़ नॉट जस्ट अ फिजिकल क्लाइंब, सच बात यह है कि एवरेस्ट की चढ़ाई कोई शारीरिक चढ़ाई नहीं है। द मैन हु हैज़ बीन टू द माउंटेन टॉप बिकम्स कॉन्शियस इन अ स्पेशल मैनर ऑफ हिज ओन स्मॉलनेस इन दिस लार्ज यूनिवर्स, वो आदमी जो कि पहाड़ की चोटी पर जाता है, वो एक खास तरह से वो अपने छोटेपन का इस ब्रह्मांड में, इस कायनात में अपने लघुपन का उसको एहसास हो जाता है, वो सचेत हो जाता है कि इस विस्तृत ब्रह्मांड में वो कितना छोटा है। द फिजिकल कॉन्क्वेस्ट ऑफ अ माउंटेन इज ओनली वन पार्ट ऑफ द अचीवमेंट, किसी पहाड़ को चढ़ने की जो शारीरिक विजय होती है वो इस उपलब्धि का केवल एक ही भाग है। मतलब पहाड़ को चढ़ने का मतलब कि हमने सिर्फ अपने शारीरिक बाधाओं पर हमने विजय नहीं पाई, बल्कि इसमें और भी, इस उपलब्धि में कई और बातें भी होती हैं। देयर इज़ मोर टू इट, इसमें
और भी ज़्यादा होता है, देन दैट, इससे भी ज़्यादा इसमें होता है। पर्वत को चढ़ने का मतलब सिर्फ शारीरिक विजय नहीं है, बल्कि इसमें कुछ और भी होता है। इट इज़ फॉलोड बाई अ सेंस ऑफ फुलफिलमेंट। इसमें इसके बाद जो है, शारीरिक विजय के बाद हमें जो है पूर्णता की भावना आती है, पूर्णता का भाव हमारे अंदर आता है। देयर इज द सेटिस्फैक्शन ऑफ अ डीप अर्ज टू राइज अबव वंस सराउंडिंग्स। इससे हमें एक गहरी इच्छा की संतुष्टि होती है, टू राइज अबव वंस सराउंडिंग्स, कि हम अपने आसपास से हम ऊपर उठ गए हैं। इस गहरी इच्छा की हमें संतुष्टि होती है जब हम किसी पहाड़ को चढ़ते हैं। इट इज़ द एटर्नल लव फॉर एडवेंचर इन मैन। ये आदमी के अंदर साहसिक कार्य करने का अनंत प्रेम होता है। द एक्सपीरियंस इज नॉट मैरिली फिजिकल। ये अनुभव केवल मात्र शारीरिक अनुभव नहीं होता है। इट इज़ इमोशनल। ये भावनात्मक अनुभव होता है। इट इज़ स्पिरिचुअल। ये आध्यात्मिक अनुभव होता है, आत्मा से परे का ये अनुभव होता है। कंसीडर अ टिपिकल क्लाइंब। किसी खास चढ़ाई के बारे में विचार करो। टुवर्ड्स द समिट ऑन द लास्ट हाइट्स, कि आप शिखर की ओर अंतिम ऊंचाई पर पहुंच चुके हैं। यू आर शेयरिंग अ रोप विद अनदर क्लाइंबर। और ऐसा विचार करो कि आप किसी दूसरे पर्वत को चढ़ने वाले पर्वतारोही के साथ आप रस्सी को साझा कर रहे हैं। यू फॉर्म इन, आप पहाड़ पर दृढ़ता से जमे हुए हो। ही कट्स द स्टेप्स इन द हार्ड आइस। और वो दूसरा साथी पर्वतारोही कठोर बर्फ पर कदमों को काट काट कर बना रहा है, कदमों को रखने की जगह बना रहा है। देन ही बिलेज, तब वो रस्सी को गाड़ रहा है, रस्सी को लगा रहा है। एंड यू इंच योर वे अप, और आप इंच इंच करके अपना रास्ता चढ़ रहे हो, आप ऊपर को चढ़ रहे हो। द क्लाइंब इज ग्रिम, और वो चढ़ाई बहुत कठिन चढ़ाई है, ऐसा विचार करो। यू स्ट्रेन एवरी नर्व एज यू टेक एवरी स्टेप। जब आप एक एक कदम को ले रहे हो तो आप भरसक कोशिश कर रहे हो, ऐसा विचार करो कि आप पूरी कोशिश कर रहे हो जब आप हर एक कदम को उठा रहे हो। फेमस क्लाइंबर्स हैव लेफ्ट रिकॉर्ड्स ऑफ द हेल्प गिवन बाय अदर्स। प्रसिद्ध पर्वतारोहियों ने ये लेख लिखकर छोड़ी हैं, ये उल्लेख किया है कि कैसे दूसरे लोगों ने उनकी सहायता की। दे हैव ऑल्सो रिकॉर्डेड हाउ दे नीडेड जस्ट दैट हेल्प। उनने ये भी उल्लेख किया है कि कैसे उनको उस सहायता की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। एल्स दे माइट हैव गिवन अप, नहीं तो वो हार मान लेते। अगर उनको सहायता नहीं मिली होती तब वो छोड़ देते, सब कुछ छोड़ देते, वो हार मान लेते। ब्रीदिंग इज डिफिकल्ट, सांस लेना मुश्किल हो जाता है। यू कर्स योर सेल्फ फॉर हैविंग लेट योर सेल्फ इन फॉर दिस। आप अपने आप को गाली देते हो कि आपने अपने आप को इसमें क्यों झोंका, पर्वत को चढ़ने के कार्य में आपने अपने आप को क्यों लगाया, क्यों झोंका। यू वंडर वाई यू एवर अंडरटुक दैट एसेंट। आप सोचते हो कि क्यों आपने उस चढ़ाई को अपने हाथ में लिया, क्यों आपने उस चढ़ाई को चढ़ना शुरू किया। देयर आर मोमेंट्स व्हेन यू फील लाइक गोइंग बैक। ऐसे भी क्षण आते हैं जब आपकी इच्छा होती है कि आप वापस चले जाएं, आप चाहते हो कि आप वापस चले जाएं, ऐसे भी क्षण आते हैं। इट वुड बी शेयर रिलीफ, वापस जाने से आपको राहत मिल सकती थी। टू गो डाउन, नीचे जाने से आपको चैन मिल सकता था। इंस्टेड ऑफ अप, इसके बजाय कि आप ऊपर चढ़े, नीचे जाने से आपको राहत मिल सकती थी। बट ऑलमोस्ट एट वंस यू स्नैप आउट ऑफ दैट मूड। मगर एकदम से जब आप इस मूड से
ऐसे भाव से जब आप बाहर आ जाते हो, स्नैप आउट मीन्स एकदम से अचानक से आप ऐसे भाव से बाहर निकल आते हो, देयर इज समथिंग इन यू दैट डज नॉट लेट यू गिव अप द स्ट्रगल। आपके अंदर कुछ ऐसी बात होती है जो आपको संघर्ष को ना छोड़ने के लिए आपको प्रेरणा देता है, आपको उस संघर्ष को छोड़ने नहीं देता है। एंड यू गो ऑन, और आप आगे जाना शुरू कर देते हो। योर कंपेनियन कीप्स अप विद यू, आपका साथी भी आपके साथ साथ ऊपर चढ़ता जाता है। जस्ट अनदर 50 फीट, केवल 50 कदम और 100 या 100 कदम में भी हो सकता है कि 100 कदम दूर चोटी हो। यू आस्क योर सेल्फ, आप अपने आप से पूछते हो, इज देयर नो एंड, क्या इस चढ़ाई का कोई अंत नहीं है। यू लुक एट योर कंपेनियन एंड ही लुक्स एट यू, आप अपने साथी को देखते हो और आपका साथी आपको देखता है। यू ड्रॉ इंस्पिरेशन फ्रॉम ईच अदर, आप एक दूसरे से प्रेरणा लेते हो। एंड देन, और तब, विदाउट फर्स्ट बीइंग अवेयर ऑफ इट, पहले आप इससे सचेत नहीं होते हो, आपको पहले इसका एहसास नहीं होता है। यू आर एट द सुमिट, कि आप चोटी पर पहुंच गए हो। पहले आपको इस बात का विश्वास नहीं होता है कि आप अब चोटी पर पहुंच चुके हो। लुकिंग अराउंड फ्रॉम द सुमिट, यू टेल योरसेल्फ, शिखर से चारों तरफ देखने पर आप अपने आप को बताते हो, दैट इट वॉज वर्थ वाइल, कि ये बहुत लाभदायक था, उस शिखर को चढ़ना बड़ा फायदेमंद था। अदर सिल्वरी पीक्स अपीयर थ्रू द क्लाउड्स, दूसरी चांदी जैसी सफ़ेद चोटियाँ बादलों में से दिखाई देती हैं, प्रकट होती हैं। इफ़ यू आर लकी द सन मे बी ऑन देम, अगर आप भाग्यशाली हो तो आपको धूप भी उन चोटियों पर दिख जाएगी। अक्सर ऐसा होता है कि जो ऊंची चोटियाँ होती है वहाँ पर हमेशा बादल छाए रहते हैं और वहाँ पर विजिबिलिटी नहीं होती है। द सराउंडिंग पीक्स लुक लाइक अ ज्यूल्ड नेकलेस, और आसपास की चोटियाँ, सराउंडिंग मीन्स आसपास की चोटियाँ किसी रतन जड़ित हार की तरह लगती हैं। अराउंड द नेक ऑफ योर सुमिट, आपके शिखर की गर्दन के चारों ओर दूसरी चोटियाँ, आसपास की चोटियाँ किसी रतन जड़ित हार की तरह लगती हैं। बिलो यू सी वास्ट वैलीज स्लोपिंग इनटू द डिस्टेंस, नीचे आप विस्तृत घाटियों को, दूर तक विस्तृत घाटियों की ढलानें देख सकते हो। इट इज एन एनोबलिंग एनरिचिंग एक्सपीरियंस टू जस्ट लुक डाउन फ्रॉम द सुमिट ऑफ अ माउंटेन, किसी शिखर की चोटी से नीचे देखने का अनुभव बहुत ही ज़्यादा समृद्धशाली और बहुत ही ज़्यादा नेक अनुभव होता है, बहुत ही अच्छा अनुभव होता है। यू बो डाउन एंड मेक योर ओबिसेंस टू विच एवर गॉड यू वर्शिप, आप नीचे झुककर आप जिस भी भगवान की आप पूजा करते हो, जिस भी देवता की पूजा करते हो, उसको आप दंडवत प्रणाम करते हो, उस समय आप प्रणाम करेंगे। आई लेफ्ट ऑन एवरेस्ट ऑफ पिक्चर ऑफ गुरु नानक, HPS आलूवालिया कहते हैं कि मैंने एवरेस्ट पर गुरु नानक देव की तस्वीर छोड़ी, वहाँ पर रखी। रावत लेफ्ट ऑफ पिक्चर ऑफ गॉडेस दुर्गा, रावत ने देवी दुर्गा की तस्वीर वहाँ पर छोड़ी, एवरेस्ट के ऊपर छोड़ी। फू दोरजी लेफ्ट और रैलिक ऑफ द बुद्धा, फू दोरजी जो कि एक बुद्धिस्ट थे, उनने भगवान बुद्ध की एक निशानी वहाँ पर एवरेस्ट के ऊपर छोड़ी। एडमंड हिलेरी हैड बरीड अ क्रॉस अंडर अ कैरन, एडमंड हिलेरी ने एक क्रॉस का निशान बर्फ के और पत्थरों और चट्टानों के ढेर के नीचे रखा था। इन द स्नो, बर्फ में रखा था। दीज आर नॉट सिम्बल्स ऑफ कॉन्क्वेस्ट बट ऑफ रेवरेंस, वो विजय के प्रतीक नहीं है बल्कि वो आदर के प्रतीक हैं। ये जो निशानियाँ उनने छोड़ी वो किसी विजय के प्रतीक नहीं है बल्कि आदर और सम्मान के प्रतीक हैं। The experience of having climbed to the summit changes you completely,
किसी शिखर को चढ़ने का अनुभव आपको पूरी तरह से बदल देता है। देयर इज अनदर सुमिट, एक और शिखर होता है। इट इज विद इन योर सेल्फ, ये आपके अंदर होता है। ये जो दूसरा शिखर होता है आपके अंदर होता है। इट इज इन योर ओन माइंड, ये आपके अपने मन में होता है। ईच मैन कैरीज विद इन हिमसेल्फ हिज ओन माउंटेन पीक, हर एक आदमी अपने अंदर एक पर्वत की चोटी को लेकर चलता है। ही मस्ट क्लाइंब इट टू रीच टू अ फुलर नॉलेज ऑफ हिमसेल्फ, हर एक व्यक्ति को इस शिखर को चढ़ना पड़ता है, जिससे कि वो अपने आप का, स्वयं का वो पूर्ण ज्ञान हासिल कर सके। उस अपने मन के शिखर को चढ़ने से किसी व्यक्ति को पूर्ण ज्ञान की उपलब्धि हो जाती है। इट इज फियरफुल, ये शिखर, अंदर का शिखर भी बड़ा भयानक होता है। एंड अनस्केलेबल, और ऐसा शिखर होता है जिसको चढ़ा नहीं जा सकता है, जिसको चढ़ना बड़ा मुश्किल होता है। इट कैन नॉट बी क्लाइम्ड बाई एनीवन एल्स, और जो अंदर का शिखर होता है उसको कोई और आदमी नहीं चढ़ सकता है। यू योरसेल्फ हैव टू डू इट, आपको खुद उस शिखर को चढ़ना पड़ता है। द फिजिकल एक्ट ऑफ क्लाइंबिंग टू द summit ऑफ अ माउंटेन आउटसाइड इज अकिन टू द एक्ट ऑफ क्लाइंबिंग द माउंटेन विद इन। किसी शिखर की या किसी पहाड़ की चोटी या शिखर को चढ़ने का जो शारीरिक कार्य है वो अपने अंदर के पर्वत की चोटी को चढ़ने के कार्य के बराबर होता है, के समान होता है। द इफेक्ट्स ऑफ बोथ द क्लाइम्स, दोनों चढ़ाइयों को चढ़ने का जो प्रभाव होता है आर द सेम, दोनों चढ़ाइयों का प्रभाव एक जैसा होता है। वेदर द माउंटेन यू क्लाइंब इज फिजिकल, चाहे वो पहाड़ जिसको आप चढ़ते हो चाहे वो शारीरिक हो, और इमोशनल एंड स्पिरिचुअल, चाहे वो भावनात्मक शिखर हो, पर्वत हो, या कोई आध्यात्मिक पर्वत हो। द क्लाइंब विल सर्टेनली चेंज यू, चढ़ाई आपको, चाहे वो कोई भी चढ़ाई हो, चाहे किसी पर्वत को चढ़ने की चढ़ाई हो, चाहे वो अपने भावना का शिखर को चढ़ने की चढ़ाई हो, या फिर वो आध्यात्मिक शिखर हो, वो आपको पूरी तरह से बदल देता है। इट टीचेज यू मच अबाउट द वर्ल्ड एंड अबाउट योरसेल्फ, ये चढ़ाई आपको संसार के बारे में और आपको अपने बारे में, स्वयं के बारे में आपको बताती है। आई वेंचर टू थिंक, मैं ये सोचने का साहस करता हूँ, दैट माई एक्सपीरियंस एज एन एवरेस्टर हैज़ प्रोवाइडेड मी विद द इंस्पिरेशन टू फेस लाइफ्स ऑर्डियल्स रेजोल्यूटली। मैं ये सोचने का साहस करता हूँ कि एवरेस्ट को चढ़ने वाले व्यक्ति के रूप में मेरा जो अनुभव है उसने मुझे उपलब्ध करवाया है, मुझे वो प्रेरणा उपलब्ध करवाई है जिससे कि मैं जीवन की अग्नि परीक्षाओं को बड़ी दृढ़ता पूर्वक उन अग्नि परीक्षाओं का सामना कर सकता हूँ। क्लाइंबिंग द माउंटेन वॉज अ वर्थवाइल एक्सपीरियंस, पहाड़ को चढ़ने का अनुभव बड़ा ही लाभदायक अनुभव होता है। द कॉन्क्वेस्ट ऑफ द इंटरनल सुमिट इज इक्वली वर्थवाइल, और अपने आंतरिक शिखर को विजय करने का अनुभव उसी के समान लाभदायक होता है। जैसे पहाड़ को चढ़ने का अनुभव बड़ा फायदेमंद होता है, उसी तरह से अंदर के शिखर पर विजय प्राप्त करने का अनुभव भी समान रूप से लाभदायक होता है। द इंटरनल सुमिट्स आर परहैप्स हायर देन एवरेस्ट, और जो आंतरिक शिखर होते हैं वो शायद एवरेस्ट से भी ज़्यादा ऊंचे होते हैं, मतलब उन शिखरों को चढ़ना एवरेस्ट से भी ज़्यादा कठिन कार्य है। एच.पी.एस. आलूवालिया, इस चैप्टर को एच.पी.एस. आलूवालिया ने लिखा था और उन्होंने अपनी एक्सपीरियंस हमारे साथ इस चैप्टर के थ्रू शेयर किए हैं। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा, ये चैप्टर कैसा लगा, आप वीडियो को शेयर करें और अपने कमेंट बॉक्स में लिखें, और ज़्यादा से ज़्यादा
वीडियो को लाइक करें और मेरे यूट्यूब चैनल गुरुगिरी इंग्लिश क्लासेस को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट चैप्टर तक हैव अ नाइस डे। थैंक यू।